Hello everyone, this is Khushi Pandey. You all are watching Wise with Suchi, where I'll discuss how to become a Sarkari Naukar like me. I'm a grade C stenographer in Ministry of Home Affairs. And आप सभी को बिलेटेड हैप्पी जन्माष्टमी एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। तो आज की वीडियो में हम मेनली 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, आप लोग को जैसे पता ही होगा कि एसएससी ने स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट अपलोड कर दिया है, मतलब कि कितने परसेंटेज आपके एरर हैं आप पता कर सकते हैं। 2 दिन पहले ही कर दिया था, आई एम बिट लेट। तो आज मैं बताऊंगी कि मेरे एरर परसेंटेज कितने हैं। दूसरा हम बताएंगे कि शुभम के एरर परसेंटेज कितने हैं, मतलब उसके एरर्स कितने हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी इस साल की तैयारी करेगा। एंड थर्ड वुड बी कि वो अभी अपनी तैयारी कैसे कर रहा है, मतलब उसका स्केड्यूल क्या है। आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुभम के एरर परसेंटेज कितने हैं। देखिए, हम यहाँ पे शुभम की बात इसलिए करते हैं कि अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँगी मैंने कैसे तैयारी की थी, तो चांसेस हैं कि आप कमेंट करें कि दीदी अभी पैटर्न चेंज हो चुका है, वेंडर चेंज हो चुका है, तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है आपकी बकबक सुनने का। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आपको मैं शुभम की जो प्रिपरेशन जैसे जैसे कर रहा है मैं उसके बारे में बताती चलूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुभम के कितने एरर परसेंटेज हैं। तो शुभम का ग्रेड डी में एरर परसेंटेज है 10% और ग्रेड सी में है 23%, विच इज़ ओके, मतलब कि उस हिसाब से उसकी तैयारी थी, उस हिसाब से मतलब ठीक था। मतलब ग्रेड डी में तो हो जाता, लेकिन ग्रेड सी में तो कहाँ ही होता। 23% बहुत ज़्यादा होता है और 7% ही अलाउड है, तो फिर नहीं हो पाता। तो अब हम बात करते हैं कि वो तैयारी कैसे कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि वो अपनी डेली के शेड्यूल में 3 चीज़ें रोज़ करता है, जो उसने मुझे क्रक्स बताया है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि सबसे पहली चीज़ है जो वो सो के उठते ही करता है, वो है कि ग्रामर लॉग्स की प्रैक्टिस करना। ये वाला वीडियो है जिससे वो प्रैक्टिस करता है। देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ही कंपाइलेशंस पड़े हुए हैं ग्रामर लॉग्स की, जो आपको बेटर लगे, जिनकी वॉइस आपको क्लियर हो, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो शॉर्ट हैंड डिक्टेशंस करके एक चैनल का नाम है, वहाँ से वो फ्रेजियोग्राफी की प्रैक्टिस कर रहा है। वो भी उस पे भी, उस चैनल पे भी बहुत सारे कंपाइलेशंस हैं। आप उसमें से किसी मतलब सारे ही प्रैक्टिस करो, किसी एक को करने की ज़रूरत नहीं है, सारे प्रैक्टिस करिए। और तीसरी चीज़ वो कर रहा है कि वो 2 डिक्टेशंस को एटलीस्ट टाइप कर रहा है, मतलब लिखता है टाइप करता है। अभी वो 90 की स्पीड पे प्रैक्टिस कर रहा है। तो मैं बताती हूँ कि वो प्रैक्टिस कहाँ कर रहा है। वो stenoशाला.com है, ये stenoशाला.com। वहाँ पे वो प्रैक्टिस करता है, डिक्टेशंस को उन्हीं की वेबसाइट से लिखता है और उन्हीं की वेबसाइट पे टाइप भी करता है। तो मैं बताती हूँ आपको stenoशाला.com के बारे में कि शुभम को ये वेबसाइट इतना क्यों पसंद है। तो सबसे पहली बात, हम लोग बहुत आलसी लोग हैं, तो हमें एरर काउंट करने का उतना अच्छा मतलब तरीका पता होता है, पर थोड़ा सा वो हेक्टिक होता है। सब उतने अच्छे से अपनी एग्जैक्ट एरर परसेंटेज नहीं काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि वो एरर परसेंटेज उसको एग्जैक्ट पता चल जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ जैसे होता था कि पहले के, अभी 40 मिनट का मैंने टाइमिंग लगाया हुआ है, तो मैं उतने में नहीं कंप्लीट कर पाती थी। तो शुभम मतलब मैं उस पे चिल्लाती थी या मुझ पे वो चिल्लाता था, तो ये थोड़ी सी मतलब लड़ाई झगड़े का एक पॉइंट होता था। और 40 मिनट में आप खुद ही सोचोगे, अगर आपका 40 मिनट में नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप उसको एक्सटेंड करते जाते हो और बहुत देर तक एक्सटेंड करते हो। आपके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि चलो अभी बीत जा रहा है, फिर भी क्या हुआ, टाइमर तो मेरे हाथ में ही है ना। तो ये वाली बात आपको स्टेनोशाला में देखने को नहीं मिलेगी। आप जो टाइम फिक्स करोगे, मतलब आपने 40 मिनट का टाइमर लगाया तो 40 मिनट पे वो ऑटो सबमिट हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को और प्रोक्रेस्टिनेट करने का मतलब मौका नहीं मिलेगा कि चलो चलो आगे करते जाएं आगे करते जाएं, तो ये नहीं होने वाला है। और तीसरी चीज़ ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जो आपको हर स्पीड पे नहीं मिल पाते हैं, जैसे बहुत सारे डिक्टेशंस हैं कि सर कैलाश चंद्र के, तो यहाँ पे आपको हर स्पीड में मिलेगा। आप आपके हिसाब से स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे आपको जिस स्पीड पे कंफर्टेबल हो आप उस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मेरा पर्सनल फेवरेट है इस ऐप का, कि आपको यहाँ पे जो मतलब जो भी वर्ड्स आपने लिखे हुए हैं
अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है कि ये वर्ड कैपिटल में होगा या स्मॉल में होगा, तो अगर आपको जैसे नहीं पता है कि बिल क्यों कैपिटल में है, तो उनका AI बेस्ड मॉडल है, वो आपको बता देगा कि क्यों होना चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए कि stenoshala.com एक स्टेनो सुपर चैलेंज कंडक्ट करने जा रहा है 20 अगस्त को 11 बजे। तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए। देखिए ये बहुत अच्छा चैलेंज है। अगर सबसे पहली इस चैलेंज की एक सबसे अच्छी एडवांटेज ये है कि ये ET की स्पीड पे ही होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी मैं बिगिनर हूँ, ये सबके लिए है। और दूसरी चीज़ ये आपको बहुत बढ़िया सरप्राइज़ देने वाला है, मतलब कि देख लेना आप, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ। और आपको इनरोल करने का टाइम 20 अगस्त में, मतलब सुबह 10 बजे से पहले करना है, कर लीजिएगा। बहुत देखिए पार्टिसिपेट आपको हर जगह करनी चाहिए। आपको प्राइज़ ना मिले तो क्या हुआ, और मतलब आपको एक एक्सपीरियंस तो मिल रहा है कि कैसे एग्ज़ाम में होता है। तो stenoshala.com ज़रूर विज़िट कीजिए, मुझे विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब मैं आपको बताऊं कि मेरे एरर परसेंटेज क्या है। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जब से वीडियो बना रही हूँ तब से मैं कह रही हूँ कि दैट आई एम नॉट वेरी प्रो इन शॉर्ट हैंड, और जब से रिज़ल्ट आया है इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि मैं सच में उतनी अच्छी नहीं हूँ जितने और सारे बच्चे हैं। मैंने मतलब बहुत सारे ग्रुप्स पे देखे हैं कि उनके 1% से भी कम मिस्टेक्स हैं। दिस इज़ रियली ग्रेट एंड अमेजिंग, क्योंकि मैं नहीं हूँ वैसी। तो मैं बता दूँ कि मेरे कितने परसेंटेज एरर हैं। मेरा ग्रेड डी में 3.24 करके एग्जैक्ट मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूँगी यहाँ पे। और ग्रेड सी में मेरे एरर परसेंटेज है 6.1। 61 मिस्टेक्स हैं मेरे, और 70 का लिमिट होता है। अगर मेरे 9 मिस्टेक्स और हो गए होते तो आज मैं यहाँ ये नहीं कह रही होती कि आई एम अ ग्रेड सी स्टेनोग्राफर। मैं ये कहती कि आई एम अ ग्रेड डी स्टेनोग्राफर। हाउएवर मैं दोनों में सेटिस्फाइड थी, मुझे नौकरी चाहिए थी, ग्रेड डी हो या सी। अभी सी मिल गया है तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं दोनों में खुश रहती। आप ऐसा मत सोचना कि मैं ग्रेड डी में खुश ना होती, मैं उसमें भी खुश रहती, लेकिन अभी ग्रेड सी में तो आई एम वेरी मच हैप्पी। सो ये सारी मतलब एरर्स मेरी इतनी आई थी, जो कि ठीक है। मतलब एक साल की प्रिपरेशन में आई डोंट थिंक कि मैं इससे बेटर कुछ कर सकती थी। और बहुत सारे बच्चों ने लास्ट वाले में कमेंट किया था कि आई हैव टेकन लॉट्स ऑफ टाइम। इतना टाइम नहीं लगता है जनरली। तो हाँ, सबकी अपनी लर्निंग पेस होती है। हो सकता है मैं स्लो हूँ, लेकिन मैंने जितने भी लोगों को देखा है उतने में मैंने अच्छे से कवर किया है। तो आई थिंक कि माई परफॉर्मेंस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, उतनी दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली मुझे ना जुकाम होने वाला है। आई एम हैविंग सोर थ्रोट, इसी वजह से मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ। और मुझे वीडियो अपलोड करना था बिकॉज इट वॉज़ गेटिंग लेट। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं अपलोड की थी। मैं आप लोगों को भी एक सजेशन दूंगी कि अगर आपको इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो मेरे कहने पे ये 3 चीज़ें आप आपके स्केड्यूल में ज़रूर इनकलकेट कीजिए। पहली चीज़ है कि आप ग्रामर लॉग्स की प्रैक्टिस करिए, जैसे शुभम करता है। इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। मैं आपको वो ये वाला स्क्रीनशॉट, ये वाला आप कंपाइलेशन से करिए तो बेटर रहेगा, आपका टाइम भी सेव होगा। दूसरी चीज़ है कि फिजियोग्राफी करते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जब बहुत स्पीड का फ्लक्चुएशन होता है तो वो कवर करता है। और तीसरी चीज़ कि अभी अगर आप आंसर की का वेट कर रहे हैं तो दैट इज़ फाइन। मुझे पता है कि कितना भी मैं समझा लूँ अभी आपका मन नहीं लगेगा उतना। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप कम से कम एक डिक्टेशन लिखिए और उसको रोज़ टाइप कीजिए। मतलब एक डिक्टेशन को टाइप करते रहिए। आप किसी भी स्टेज को, विदर यू आर बिगिनर और प्रो और इंटरमीडिएट वॉट एवर यू आर, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है, क्योंकि यही प्रैक्टिस होता है। जितना प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। जैसे आप CBT में मॉक के लिए खूब सारा प्रैक्टिस करते हैं, और मतलब मॉक देने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो सेम इसमें भी। तो आप मॉक टेस्ट देने के लिए यू कैन विजिट stenoshala.com। दे आर वेरी गुड, और वो आपको बहुत बढ़िया से रिजल्ट देंगे। सो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल लगा होगा। और अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। इस बार आपको सरकारी नौकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आपको सरकारी नौकर में आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। नाम मतलब काम तो एक ही है, बस नाम अलग है। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, लव यू ऑल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।